ये कहानी शुरू होते ही एक याट दिखाया जाता है जो समंदर में होता है। दरअसल इस याट पर काफी सारे लोग घूमने आए हैं, लेकिन समंदर में उनके साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है जिसके बारे में इन लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। अभी ये लोग काफी खुश दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें उछलती हुई डॉल्फिन्स को देखकर काफी आनंद आ रहा है और ये डॉल्फिन्स किसी खास कारण से उछल रहे थे। दरअसल इस समंदर में एक बड़ा सा सांप है जिसकी वजह से समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। अगले पल एक बड़ी सी लहर याट को पलट देती है और वो डूबने वाला है। सभी लोग समंदर में गिर जाते हैं। खैर वो डूबते नहीं हैं क्योंकि पानी कम था। कुछ देर के बाद दिखाया जाता है कि ये लोग एक किनारे पर एक एक करके आ जाते हैं। अभी वो जिस आइलैंड पर आ चुके हैं इसके बारे में किसी को नहीं पता होता। यहाँ आकर किसी के फोन में कोई नेटवर्क नहीं था, मतलब ये लोग किसी से मदद नहीं ले सकते थे। डर से सबकी बैंड बजी हुई थी। इस दौरान उन्हें एक बड़ा सा सांप दिखाई पड़ता है और ये सांप इन लोगों की खातिरदारी करने आया था। यहाँ जिमी नाम की 10 साल की लड़की भी है जो अपने पापा पेंग के साथ आई है। जब पेंग जिमी को देखता है जिसके पीछे सांप कुंडली मारकर बैठा था, दरअसल जिमी को उस सांप की भनक नहीं लगती। उसका पिता उसे वहां से भागने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती सांप उसे निगल जाता है। इसके साथ वो कई और लोगों को निगल लेता है और फिर वहां से कल्टी मार लेता है। पेंग को अपनी बेटी खोने का बहुत दुख होता है। इसके बाद यहाँ सूजन आता है। सूजन एक शिकारी है, वो आइलैंड के बारे में जानता है। उसके पास एक कुल्हाड़ी है और आग बुझाने वाला सिलेंडर है। वो उन लोगों से कहता है अगर वो लोग उसके साथ चले तो वो जंगल से सबको निकाल देगा। हालांकि कुछ लोग उसके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसकी बात का भरोसा नहीं है। खैर भरोसा करने वाले लोग उसके साथ चल देते हैं। इधर वही सांप जमीन में बने एक गड्ढे में आता है और उन सभी लोगों को उगल रहा है जिसे उसने निगला था। दरअसल ये एक फीमेल सांप है। इस गड्ढे में उसके अंडे हैं जिनसे बच्चे बाहर आने वाले होते हैं और अपने बच्चों के लिए वह खाने का प्रबंध कर रही है। खैर उस सांप ने जिन लोगों को उगला है उसमें से कुछ लोग मर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी जिंदा हैं। उसमें से ये लड़की भी जिंदा होती है। अब वहीं पर इन लोगों को उस सांप के बड़े बड़े अंडे दिखते हैं जिन्हें देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता। फिलहाल वो सभी समझ जाते हैं ये लोग उस सांप के बच्चों का चारा बनने वाले हैं। हालांकि यहाँ से निकलना इन सब के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि यहाँ से जमीन बहुत ऊपर है। इधर ये लोग एक जगह देखते हैं जहाँ उन्हें अजीब तरह का पेड़ दिखता है और इस पेड़ से कुछ लिक्विड जैसा निकल रहा है। यह बूढ़ा आदमी सिगरेट पीने का शौकीन है। वह सिगरेट जलाता है और जैसे ही माचिस की तीली नीचे डालता है वहां पर आग लग जाती है। वह सभी समझ जाते हैं कि पेड़ से निकलने वाला ये लिक्विड ज्वलनशील है। इस बीच उनके ग्रुप का एक आदमी उस पेड़ की बड़ी बड़ी बेलों में फंस जाता है। दरअसल उस पेड़ ने अपनी बेलों से इनके एक आदमी को फंसा लिया है। अब सभी समझ जाते हैं यहाँ के पेड़ भी शायद मांसाहारी हैं। खैर सभी लोग उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वह आदमी खुद कहता है तुम लोग यहाँ से भाग जाओ और मेरी चिंता मत करो। हालांकि खतरा बढ़ता देख बाकी के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये लड़का नदी के किनारे पानी पीने जाता है, तभी वह देखता है वहाँ पर एक जानवर का एक्सरे पड़ा हुआ था। इस जानवर को खाने वाला या तो कोई बड़ा जानवर था या फिर छोटे छोटे बहुत सारे खतरनाक कीड़े मकोड़े। उस वक्त एक मछली उड़ती हुई आती है और लड़के के पास गिरती है। दिखने में ये मछली बहुत खतरनाक थी और शायद ये फिराना है। लड़का इससे पहले कुछ सोच पाता वहाँ पर मछलियों का एक बड़ा सा झुंड उड़ता हुआ आंदोलन करने आता है। अब लड़का वहाँ से भागता है और जाकर अपने साथियों से सब कुछ बताता है। उसके सभी साथी मछलियों से अपनी जान बचाते हुए आगे भाग रहे थे और मछलियां उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अब ये लोग समझ गए हैं कि जंगल में कोहरा है और इस कोहरे में ही मछलियां उड़ पा रही हैं। इस वजह से अगर वे लोग कोहरे से हटकर दूसरी साइड में जाते हैं तो शायद मछलियां उनका पीछा छोड़ देंगी। अब वो लोग एक ऐसी जगह भाग कर जाते हैं जहां पर कोहरा नहीं होता है। मछलियां जो उनके पीछे पड़ी हुई थी वे सभी कोहरे की कमी से वहीं पर गिरती हैं और मर जाती हैं। खैर इस मुसीबत से तो इन लोगों को छुटकारा मिल जाता है, लेकिन इस आइलैंड पर इनकी मुसीबत कम नहीं होने वाली है। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं एक जगह इन्हें एक फुटमार्क दिखता है जो किसी बड़े जानवर का है। इधर इस लड़के की शर्ट पर एक लबलबा लिक्विड गिरता है। इसे देखकर एक पल वो सोचता है ये क्या है, अपना हाथ जगन्नाथ वाली बात तो नहीं है जो ऊपर से किसी ने पिचकारी मार दी हो। अब लड़का ऊपर देखता है, इतना बड़ा और लंबा देखकर डर जाता है। वो चिल्लाता है, उसके चिल्लाने से सब ऊपर देखते हैं जहाँ पेड़ पर बड़ा और लंबा जोंक चपटा हुआ था। इस बीच एक जीभ आती है और उस जोंक को समेट ले जाती है। अगले ही पल इनका सामना एक बड़े मेढक से होता है और जोंक को समेटने वाली जीभ इसकी ही थी। ये मेढक हाथ धोकर इन लोगों के पीछे पड़ जाता है। वो अपनी जीभ से भाग रहे लोगों में से एक को चिपका लेता है। दरअसल मेढक की जीभ में एक चिपकदार लिक्विड होता है जिसे वो अपने चारे को चिपकाता है।
खैर सभी उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तभी यह आदमी एक नोकदार लकड़ी फेंककर उसकी आंख फोड़ देता है, जिससे उस आदमी की जान बच जाती है। मेढक जब तक संभल पाता तब तक ये लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। फिर वह इनके पीछे आता है, लेकिन हवाई यात्रा के दौरान वह एनाकोंडा उसे दबोच लेता है और पूरा निकल जाता है। इसके बाद एनाकोंडा इन लोगों के पीछे पड़ जाता है। इस दौरान यह आदमी जिसको मेढक ने जख्मी कर दिया था वह ज्यादा तेज भाग नहीं पाता, जिससे सांप उसे निगल जाता है। इधर उस गड्ढे का सीन दिखाया जाता है जहां सांप आता है और निकले हुए 2-3 लोगों को उगल देता है। इसके बाद सांप अपने अंडों का हालचाल लेता है और चला जाता है। अब एक अंडा तोड़कर बेबी स्नेक बाहर आता है। बाहर आते ही उसे भूख लग जाती है। वह जिमी के पास जाता है उसे निगलने के लिए, लेकिन इस बच्ची ने किताब में पढ़ रखा है अगर कोई बेबी स्नेक अंडे से बाहर आते ही सबसे पहले जिसे देखता है उसे अपनी माँ समझने लगता है। और शायद यह बच्चा इस लड़की को अपनी माँ समझने लगता है। वह उसे बात करती है, उसे हाथ लगाती है। बेबी स्नेक उस पर अटैक नहीं करता। इधर ये आदमी गड्ढे से निकलने की कोशिश करता है। इस काम में मदद करने वाले 2 लोगों को ठेंगा दिखाते हुए निकल भी जाता है। इधर जंगल में भटक रहे लोग एक खंडहर में पहुंच जाते हैं जो किसी प्रयोगशाला की तरह लग रही थी। यही उन्हें पता चलता है दरअसल दोनों जानवर एक्सपेरिमेंट करके इतने बड़े साइज के और हिंसक बनाए गए थे। खैर गड्ढे से निकलने वाला वो आदमी भटकते भटकते यहाँ तक आ जाता है और सबको बताता है अब कोई जिंदा नहीं है। दरअसल ये झूठ बोल रहा था। वह गड्ढे में फंसे बाकी लोगों के बारे में शायद बताना नहीं चाहता था। अब ये लोग जब जा रहे होते हैं तभी उन्हें वॉकी टॉकी पर कुछ आवाज सुनाई पड़ती है जो पेंग के पास था, और दूसरा वॉकी टॉकी उन्होंने अपनी बेटी को दिया था जब ये दोनों याट पर थे। इस वॉकी टॉकी की रेंज 200 मीटर थी। आवाज सुनकर पेंग काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी जिंदा है। अब जुम्मन चाचा वहां से भाग जाता है क्योंकि उसने तो कहा था कि कोई जिंदा नहीं बचा है। उसकी चाल सबको समझ में आ जाती है। खैर वे लोग वॉकी टॉकी पर बात करते हुए तू कहां मैं यहां करते हुए उन लड़कियों को ढूंढने लगते हैं। गड्ढे के अंदर सभी बेबी स्नेक अंडों से बाहर आ चुके हैं और अब सभी चारे की तलाश में हैं। एक बेबी स्नेक जिमी की ओर जाता है, लेकिन वह बेबी स्नेक जो जिमी को अपनी माँ समझ रहा है वह बाकियों को उससे दूर हटाता है। इस बीच जिमी के पापा पेंग आवाज लगाते हुए गड्ढे के पास आ जाते हैं और एक लकड़ी डालकर जिमी को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। जिमी और सूजी दोनों लकड़ी से लटकी हुई थी जिन्हें पेंग ऊपर से खींच रहा था। तभी वहाँ पर बड़ा वाला सांप आ जाता है जो बहुत गुस्से में है। वह पेंग पर अटैक करने वाला था कि तब तक सूजन उसकी आंख फोड़ देता है। गुमान दूसरी साइड से आकर उसकी दूसरी आंख फोड़ देता है। अब सांप जब तक संभल पाता उससे पहले ये लोग सूजी और जिमी को गड्ढे से निकालकर भागने लगते हैं। हालांकि सांप अभी भी इन लोगों के पीछे पड़ा था क्योंकि ये लोग जानते थे सांप देख कर नहीं बल्कि इंसानों की गंध सूंघकर शिकार कर सकते हैं। अब ये लोग अलग अलग भागते हैं ताकि कुछ गंध इधर चली जाए कुछ गंध उधर चली जाए। इधर पेंग जिमी और सूजी को जंगल के बाहर लाता है। वह जिमी को एक जगह खड़े होने को कहता है क्योंकि उसे जंगल जाकर सूजन और गुमान की मदद करनी थी, लेकिन इस बीच सांप वहीं पर आ जाता है। इससे पहले जिमी वहां से भाग पाती सांप उसे निगल जाता है। इसके बाद सूजन आग दिखाकर सांप को उकसाता है, उसे जंगल में ले जाने की कोशिश करता है और इस प्लान में वह कामयाब रहता है। सांप उसके पीछे जाता है। सूजन उसे उस जगह ले जाता है जहाँ बहुत सारा ज्वलनशील लिक्विड होता है। इसके बाद वो जलती हुई लकड़ी फेंक कर आग लगा देता है। आग लगने से सांप जलने लगता है। जलते जलते वह जंगल के बाहर आता है और इस तरह उस सांप की मौत हो जाती है। इसके बाद पेंग सांप का पेट काटता है। उसे उम्मीद थी शायद उसकी बेटी जिंदा होगी। खैर जिमी को निकाला जाता है जो शायद बेहोश है या फिर मर चुकी है। पेंग रोने लगता है। इस बीच जिमी की उंगली में हरकत होती है, मतलब वह जिंदा बच जाती है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब आप जुम्मन चाचा की तरह मत भागना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।